जय श्री कृष्णा आप सभी को। सुबह हो चुकी है और आप सबका स्वागत है मेरे डे 3 व्लॉग सीरीज़ में। मेरी सुबह चाय बनाने से होती है, जो कि मेरी सासू माँ को सुबह सुबह 6 बजे या 7 बजे उनको चाय चाहिए हुई होती है। और उनकी चाय नाश्ते के साथ उनको मैं थोड़ा सा ब्रेड भी देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि उनको शुगर की दवाई लेनी होती है या और भी उनकी कुछ मेडिसिन हैं, तो उनको दवाई लेनी पड़ती है। उनको हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हैं। नाश्ता देने के बाद बारी आती है अब हमारे चाय नाश्ते की, और बच्चों को दूध पिलाऊंगी थोड़ी देर में। पर हमने सोचा क्यों ना चाय के साथ साथ पीते पीते दिन के खाने की तैयारी भी की जाए। थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती भी हो गई, बच्चे थोड़ा थोड़ा डॉक्टर खेल रहे थे, थोड़ा हमने भी पार्टिसिपेट कर लिया बच्चों के साथ। वो मैंने इस व्लॉग में नहीं दिखाया है। खाने की तैयारी नहाने से पहले ही कर देती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत कूड़ा इकट्ठा होता है वो एक बार में ही निकल जाए। और जो कूड़े वाला आता है उसको सब कूड़ा वगैरह दे के मैं अपना थोड़ा नहाने धोने आई। और यहाँ आकर देखा तो बच्चों ने बहुत मस्ती फैला रखी थी, सारा मतलब पूरा बाथरूम फैला रखा था। बच्चों के लिए कपड़े निकाले, तैयार करा इन बच्चों को, पर लेकिन मैं जो कपड़े निकालूँ वो तो इन बच्चों को कभी पहनने ही नहीं होते हैं। ये वो कपड़े कभी नहीं पहन सकती हैं जो मैं निकाल के दूँगी। इन्हें पूरा घर फैलाना होता है, वो ये अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकालेंगी, अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकाल के पहनेंगी। ना इन्हें नहाते टाइम शांति है और ना ये कपड़े पहनने के बाद इनको शांति रहेगी। इनको पूरा टाइम मस्ती मस्ती मस्ती, बस पूरा टाइम खेलना। पढ़ाई के लिए बोल दो इन बच्चों को तो इनको आफत आने लगती है। सोचा कि नहा लेती हूँ और नहाने के बाद लाला को उठाऊंगी। मेरे उठाने से पहले और मेरे तैयार होने से पहले ही बच्चों ने लाला को उठा दिया। ये सोने ही नहीं देते लाला को। अब हम चले नहाने की प्रक्रिया चालू करने। नहाएंगे, धोएंगे, फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। पहले तो हम करेंगे अपनी पूजा पाठ करनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना बाकी काम ज़रूरी है। और एक गृहिणी के लिए तो सबसे पहले अपने बच्चे, पति, सास ससुर सब कुछ आता है। फिर उसके बाद ही थोड़ा बहुत भजन करने का टाइम मिलता है, तो एक गृहिणी थोड़ा बहुत 10 या 5 मिनट के लिए बैठती होगी नाम जप करने के लिए। तो वो भगवान जी के लिए 5 मिनट निकालने के लिए भी पूरा दिन प्लान करना पड़ता है। आज क्या काम होना है, आज क्या काम करा जाएगा, पता नहीं समय कहाँ जाता है। हम लोग क्या समय को इस्तेमाल करते हैं नहीं पता लगता। आजकल काम दिखता भी नहीं है कि हमने क्या काम किया और क्या नहीं काम किया, पर समय ही सारा खत्म हो जाता है। आपको चमकाने के बाद चलते हैं थोड़ा सा खाने पीने की तरफ। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। मैंने जो सुबह भिंडी काटी थी मैंने वही छौंका लगाया है, बस उसे फ्राई कर रही हूँ अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें थोड़े बहुत जो मसाले वगैरह हैं नॉर्मली जो घर में इस्तेमाल होते हैं। मेरे यहाँ कोई बाहर का इतना मसाला कोई इस्तेमाल होता नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको नॉर्मल सब्जी चाहिए होती है खाने के लिए। अगर ज़्यादा मिर्ची होगी तो वो खाएंगे नहीं। उनके लिए ही मुझे ये खाना सोच के समझ के बनाना पड़ता है। और दूसरा, मेरी सासू माँ की जो हेल्थ ख़राब है उसकी वजह से मुझे बिल्कुल थोड़ा फीका टाइप खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा था। थोड़ी घर की थोड़ी अच्छे से क्लीनिंग करी, थोड़ी डस्टिंग वगैरह करी, तो इसलिए बच्चे भी थोड़ा रो रहे हैं, उनको भूख लग रही है। तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बनाऊँ, जल्दी जल्दी उनको कैसे खाना खिलाऊँ। पर थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, थोड़ा गिल्ट फील होता है कि बच्चों को आज लेट कर दिया, उनको खाना नहीं दिया, वो भूखे घूम रहे हैं अभी तक। और आज जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने अपनी छोटी वाली बेटी गौरी को थोड़ा डांट दिया। उसे डांटने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उसे मोस्टली कभी भी नहीं डांटती हूँ, मतलब मैं कुछ कहती भी नहीं हूँ उसको। और आज मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग मेरी बात से समझ सकते हैं, मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं कि जो मदर्स होती हैं उन्हें हर तरफ हर चीज़ देखनी पड़ती है, पर वो क्या करें, इस सब चीज़ को देखने के चक्कर में उनको गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब क्या क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। उनकी बॉडी भी कभी ना कभी तो रिएक्ट करती है, और वो रिएक्शन जो है वो अपने बच्चों पर ही निकलता है उनका। बच्चों के लिए और घर वालों के लिए खाना बनाया, फिर उनको खाना दिया, फिर अपने लाला के लिए खाना लेके गई मेरी बेटी ने, लाला जी को खाना खिलाया। लाला को खाना खिलाने के बाद मैंने खुद ने खाना खाया। खाना खाने के बाद पूरी रसोई साफ़ करी। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आपको इस व्लॉग के ज़रिए दिखा भी नहीं पाते हैं। काम करने के बाद थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद याद आया कि दूध भी रखना था। इतने दूध रखा और जाके लेट गई। सारा का सारा दूध निकल गया। कुछ बचा है पर सासू माँ ने कुछ कहा नहीं।
तो ये हो गई है भागा दौड़ी। अब बनाई है चाय। चाय बनाने के बाद करिए खाना बनाने की तैयारी। कुछ सब्जी ना होने के कारण कुछ दिखाई देता नहीं है, तो घर में रखा था पनीर, तो हमने सोचा क्यों आज पनीर ही बना लेते हैं। वैसे मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी पनीर बहुत अच्छे से खा लेते हैं। मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं वीक में 1 या 2 बार तो ज़रूर बनाती हूँ, ताकि सब अच्छे से मन से खाएं। काम में बिजी थी, पीछे मुड़ के देखा मेरी छोटी वाली बेटी की अलग ही सब्जी बन रही थी। उसे पूछा कि क्या कर रही है, तो बोली आलू है आलू। उसको आलू बोलना तो आता नहीं है, बोली आबू है आबू। वापस अपनी सब्जी की तरफ आ जाते हैं। हमारी गाड़ी अलग ही डायरेक्शन में मुड़ गई थी। अब हमने प्याज टमाटर शिमला मिर्च ये सब काट के रखी है। प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का हमने बना लिया है प्यूरी, और बाकी ये बेसिक मसाले जो हमने निकाल के रखे हैं इन्हीं से ही हम बनाएंगे। पहले हम इसमें जीरा, काले मिर्च, डोडा और हरी इलायची, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इन्हीं चीज़ों से छौंका लगा के देखिए, बहुत अच्छा आपको टेस्ट समझ में आएगा। टमाटो प्यूरी जो हमने पेस्ट बना के रखी थी, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दही और थोड़ा सा घर की जो मलाई होती है मैंने वो डाला था। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपका जो बाहर की जो क्रीम होती है उससे भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना अच्छा घर की मलाई से टेस्ट आता है। आप एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते, अगर वो नहीं है आपके पास, मलाई नहीं है घर की, तो आप इसमें मखाने भी टमाटो प्यूरी के अंदर पीस सकते हैं और उससे बनाइए, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल शाही पनीर जैसा टेस्ट आता है इसका। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको इसकी रेसिपी अलग से चाहिए, तो मैं आपको इसके एक अलग से वीडियो बना के सेपरेट वीडियो डालूंगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैं शिमला मिर्च इसमें डालना भूल गई थी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पनीर की कौन सी डिश पसंद है और कौन सी मतलब ब्रेड्स के साथ आपको खाना पसंद है पनीर की सब्जी। चाय बनाई थी और मैं तो उसी टाइम अपनी चाय पीना भी भूल गई थी। अब थोड़ा सा याद आया कि मेरी चाय भी रखी हुई, तो एक घूंट में एक सांस के अंदर ही मैं अपनी सारी चाय पी गई। और थोड़ा सा चलो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है। व्यू तो क्या ही है, बहुत गर्मी हो रही है, और दिल्ली की गर्मी तो आप सबको पता ही है कैसी है। दिल्ली की गर्मी जो आने वाली है, और वैसे भी मुझे थोड़ा सा फेस प्रॉब्लम है। फेस प्रॉब्लम क्या है, बॉडी प्रॉब्लम है। मुझे विटिलिगो है, तो विटिलिगो के थोड़ा कारण मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फेस रेड होगा। आपको शायद मेरा फेस रेड भी दिख रहा होगा। विटिलिगो है वो समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है, बाहर निकलना, धूप में निकलना, गर्मी, पसीना, ईचिंग, खुजली, रेडनेस, ये सब होता है। और इन सब के बावजूद भी हमें काम करना पड़ता है। और चाहे जो ऑफिस वुमेन है या जो घर की हाउस मेकर है, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि हम घर की मलाई से ही पनीर में थोड़ा क्रीमी टेक्सचर लेके आएंगे, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैं बाकी मलाई से तो घर में घी बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बच्चों को बाहर का घी प्रेफर नहीं करती हूँ। ऑलमोस्ट मैं घर में ही घी बनाती हूँ ज़्यादातर। मतलब मेरा यही होता है कि मैं बच्चों को घर की चीज़ें ही प्रेफरेंस करूँ, क्योंकि बाहर की घी भी क्या ही होता है, वो पाम ऑयल ही होता है सारा। छोटी बेटी मुझे पीछे से आवाज़ मार रही है कि मम्मा मम्मा मम्मा। मैं उससे पूछ रही हूँ क्या हो गया, तो कह रही है मुझे मैंगो खाना है। वो मुझे नींबू दिखा के मुझे कह रही है मुझे मैंगो खाना है। अब उसको ये कौन बताए कि ये मैंगो नहीं नींबू है। मैं उसको बोल भी रही हूँ कि नींबू, अब पर उसकी जिद है नहीं, वो मैंगो ही है। चलिए आ जाइए, हम वापस आते हैं अपनी सब्जी पे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंगत आई है सब्जी में और कितना अच्छा टेक्सचर है। आप इसे थोड़ा पानी डाल के लिक्विड भी कर सकते हैं, पर मेरे घर में थोड़ा सा इसको थिक ही खाता है, तो मैंने उसको थिक ही रहने दिया है। और आप इसमें मतलब धनिया भी डाल सकते हैं या इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मैं कसूरी मेथी ही डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत 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 अच्छा आता है। बिल्कुल बाहर वाली मार्केट वाली कढ़ाई पनीर जैसा टेस्ट आता है। पनीर भी मेरे घर का बनाया हुआ ही पनीर है, मैं ज़्यादातर बाहर से नहीं लेती हूँ। जब से मतलब हर चीज़ में मिलावट आने लगी है, जो चीज़ मैं घर में बना सकती हूँ ना, मैं वो चीज़ घर में ही बनाती हूँ। और आजकल तो वैसे भी जो अमूल वाला दूध आ रहा है वो कौन सा असली है, वो भी नकली ही दूध है। पता नहीं किस किस चीज से बना रहे हैं, पर फिर भी मन को तसल्ली देने के लिए घर में ही पनीर बना लेते हैं। थोड़ा पकता हुआ छोड़कर मैं गई थी अपने कमरे में राउंड मारने, देखा कि बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं। जाकर के देखा तो इन्होंने पूरा घर फैला रखा है, चिड़िया घर बना रखा है इन्होंने। रूम में कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त। मन तो ऐसा करता है कि सारे खिलौने इनके उठा के किसी आंगनवाड़ी में दे आऊं। और हमारे घर के जो रिश्तेदार हैं वो इनको इतने ही खिलौने ला के देते थे, जैसे स्पेशली सबकी इनकी बुआ जी को लगता है दुनिया के बच्चों के पास खिलौने ज्यादा हैं, इनके पास कम है। और इनकी बुआ जी एक ऐसा न्यू टॉय नहीं छोड़ती हैं जो इनके लिए ना लेके आए।
को फैला हुआ छोड़कर हम चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ, वरना हमारी सब्जी जल जाएगी। सब्जी को चेक कर लेते हैं कैसी बनी है, क्या रंगत आई है। आप लोगों को थोड़ा उसमें ऑयल ज़्यादा लगेगा, बट मेरे यहाँ पे थोड़ा ऑयल थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। जब तक प्लेट में ऑयल ज़्यादा ना दिखे, मतलब सब्जी टेस्टी नहीं बनती, मेरी सासू माँ का ये मानना है। जल्दी भागते भागते मैंने खाना भी बना लिया है। थोड़ा सा टाइम बचा था तो पेड़ पौधे बिल्कुल सूख रहे थे। काफ़ी टाइम से मैंने अपने पेड़ पौधों को ध्यान भी नहीं दिया था, तो आज चलते हैं थोड़ा पेड़ पौधों में पानी डालते हैं। हस्बैंड को पेड़ पौधों का बहुत शौक है। ये सारे पेड़ पौधे उन्हीं के ही लगाए हुए हैं। वो ही अपने ऑफिस से टाइम निकालने के बाद अपने पेड़ पौधों को देखते हैं। उनकी ही बदौलत है जो ये हमारे घर में थोड़ी बालकनी में इतनी हरियाली हो रखी है। बाकी वो भी देखते हैं, और थोड़ा बहुत अगर मुझे एक आध महीने में टाइम मिल जाता तो थोड़ा मैं भी देख लेती हूँ। आजकल वो है नहीं, वो अपनी अभी 1-2 दिन में वो ट्रिप से वापस आने वाले होंगे, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। आपको उनसे मिलके कैसा लगा और मुझसे मेरा व्लॉग देखकर आपको कैसा लगा, मेरे व्लॉग में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मतलब आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे व्लॉग के ज़रिए मेरी लाइफ में और क्या क्या चीज़ देखना चाहते हैं। और एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे मैं आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। अच्छा डालो, जाओ पेड़ पौधों में पानी डालो, तुम आगे डालो। हाँ आगे जाओ और डालो, शाबाश। मम्मा को डराना गौरी, कैसे डराते हो मम्मा को? आपको मेरा डे 3 ब्लॉग कैसा लगा मुझे वो भी बताइएगा, और क्या कुछ अच्छा लगा वो भी बताइएगा। और आज के दिन को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।